उमद राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत तो कासन करेगी विरोध। इस निजत्व का विस्तार करती है श्रीमद् भगवद गीता, इस निजत्व का विस्तार करते हैं उपनिषद, इस निजत्व का विस्तार करती है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए जितना जितना निजत्व बढ़ेगा उतनी जितनी आत्मीयता, जितनी जितनी आत्मीयता के सूत्र में सारा संसार बनेगा, उतना ही युद्ध, लड़ाई, कलह, द्वेष, परदोष दर्शन ये सब कम होता चलेगा। भगवान ने कहा कि सारे संसार में सबको धारण में करता हूं, और बड़ी अच्छी बात कही कि सारे संसार में रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। अगला श्लोक कि सारे संसार में जहां जहां रस है, रस में ही, यहां केवल आपसु शब्द का प्रयोग किया है। आपसु का मतलब होता है पानी, पानी का अर्थ होता है द्रवित पदार्थ। केवल उसको जल के साथ मत जोड़िए। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करने का अधिकार श्रीमद् भगवत गीता ने सबको दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान शंकराचार्य की टीका अलग, रामानुजाचार्य की टीका अलग, विनोबा जी का चिंतन अलग, बाल गंगाधर तिलक का अलग। इसलिए यह छोटा सा सन्यासी भी अपनी टीका के अनुसार आपसु को केवल पानी नहीं मानता। जहां जहां दया है, करुणा है, द्रवत्व है, वो सब परमात्मा का स्वरूप। क्योंकि मनुष्य अपने आप में तो बड़ा कठोर होता है। जब कभी आपके भीतर करुणा जागती तो समझ लीजिए कि भगवान आपके भीतर बैठकर आपके हृदय को तरल बना। और इस तरलता को बढ़ते समय मन में विचार करिए कि मेरा गुण नहीं है ये, नहीं तो अभिमान आ जाए। 5 आदमी को जल पिलाया, एक पौशाला बना दी, एक कुआं बना दिया, एक सरोवर बना दिया, एक वाटिका बना दी, और उसके बाद दिन भर हम यही कहते रहे कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। तो भगवान ने कहा किया, सब तुम्ही ने तो किया। और जब तुमने किया है तो विपत्ति आती है, तब भगवान कहते हैं विपत्ति भी तुमने ही तो मोल लिए, हम कहां से। जब तुमने हमको बीच में स्वीकार ही नहीं किया तो हमारी उपस्थिति कैसे। निवेदन ये है कि जो कुछ भी अच्छा मेरे और आपके द्वारा हो जाए, आंख बंद करके भगवान से कहना, महाराज सैकड़ों लोग थे, आपने मुझे ही चयन किया। भारत माता मंदिर जब परमेश्वर ने मुझे निमित्त बनाकर उसका निर्माण करा लिया, तो मैं भगवान से यही कहता था कि जय हिंद के नारे लगाने वाले इस देश में बड़े बड़े नेता, ये मंदिर तो उनको बनाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी, उनके पास साधनों की कमी नहीं। ये बात मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी कही कि आप उद्घाटन करने आइए, क्योंकि आपने हर बार जय हिंद बोला है, मैं तुम्हारी जय धर्म और जय भारत ही बोलता रहा। पहले उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं आऊं। जब वो आई तो बहुत आनंद के साथ बहुत देर तक रही। हरि भाई जी वगैरह सभी लोग, बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने देखा। तब मैं बार बार ये विचार करता था कि इस देश के करोड़ों लोगों में, हे मेरे भगवान, तुम किसी और को निमित्त बना लेते, लेकिन मुझ जैसे विपन्न व्यक्ति को आपने चुना, और चुनने के बाद ऐसा मंदिर बनवा दिया। रामकृष्ण, दुर्गा, गणपति के तो बहुत मंदिर बने, वहां हजारों लोग हरिद्वार में नहीं जाते, पर मैं तो उस मंदिर में बहुत कम जा पाता हूँ। कभी याद भी नहीं आता कि भगवान ने मुझसे बनवाया, क्योंकि मैंने बनाया नहीं तो मैं याद क्यों करूं। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कभी कभी, तो अब आते हैं 5000 लोग, 4000 लोग। इन कावड़ियों के दिनों में एक एक दिन में 10-10 हजार लोग। यदि आप भगवान के हाथ के उपकरण बन जाएंगे, आपका अहंकार मिटेगा और काम तो अपने आप, क्योंकि भगवान फिर काम। यदि आपका काम, ग्वारिया बाबा जी एक बहुत संत हो गए हैं, अभी 50-60 वर्ष पहले तीन महात्मा हुए वृंदावन में, एक ग्वारिया बाबा, एक हरि बाबा, एक कुड़िया, और एक आनंदमयी माँ, और फिर सबसे बाद में स्वामी अखंडानंद सरस्वती। ये 5 विभूतियां थी। तो ग्वारिया बाबा का नियम ये था कि जाकर मजदूरों के साथ में काम करते और कम से कम 50 तगारी मिट्टी डालते, और उसके बाद फिर भिक्षा करते। एक दिन बड़ी विचित्र बात बनी कि 10 तगारी डाली होंगी, 40 तगारी बाकी थी,
भगवान ने सोचा कि इसकी 50 तगारी नहीं होंगी तो रोटी नहीं खाएगा ये। बाबा को पेट में दर्द हुआ तो चुपचाप अकेले बैठ गए। बैठने के बाद में आधा घंटे के बाद जब विश्राम किया मजदूरों ने, तब मजदूर आए और उन्होंने कहा बाबा भोजन कर लो। बोले भोजन कैसे कर लें, आज तो 10 तगारी की 40 बाकी है, शरीर खराब हो गया। बोले आप झूठ क्यों बोलते हैं, आपने तो ऐसा किया। आप पूछ लो उस जिस मेट के साथ आप काम कर रहे थे, मजदूरों के ऊपर जो काम कर रहा था उसको मेट कहते हैं। उस मेट से आप पूछो। मेट से पूछा भैया मैंने तो 10 पर तगारी डाली थी। अरे आपने आपने 50 डाली। तो बोले कैसे। बोले आप जैसा ही बूढ़ा आदमी ऐसी ही पगड़ी बांधकर तगारी डाल रहा था, जब जाने लगा तो ये कह गया ग्वालिया बाबा को कह देना तेरी तगारी पूरी हो गई। आप आश्चर्य कर सकते, यदि आप कोई कार्य करें और भगवान के निमित्त हो और मानो आप न कर सकें तो परमात्मा उसे करने की। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सारे संसार का करता धरता हूं, रसो हम अप्स कौनते। अरे अर्जुन, सारे संसार में जहां जहां रस है, जहां जहां द्रवत्व है, जहां जहां सलिलता है, जहां जहां बिल्कुल जीवन की सरलता है, उसके भीतर में ही है। रसो हम अप्स कौनते प्रभास में शशि सूर्य, अभी बता भी चुके कि सूर्य और चंद्रमा में जो प्रभा है, जो चमक है, वो सब परमात्मा के द्वारा। हम लोगों के दोनों नेत्र भी सूर्य और चंद्रमा की कल्पना से चलते, सूर्य और चंद्रमा की कृपा से चलते। जब आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता हो ना, उस समय तुरंत सूर्य भगवान की तरफ हो, तो सूर्य भगवान कहेंगे मेरा तेज वापस ले लूंगा, चुप हो जा, क्रोध शांत हो जा। लोग मुझसे पूछते हैं गुस्सा को कैसे कम करें, तो जब गुस्सा आने लगे तो सूर्य भगवान का ध्यान करना कि इतना तेजस्वी होकर भी किसी पर अकरुण नहीं होते हैं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। और जब कभी बहुत ही करुणा जागे तो उस समय मन में विचार करना मेरा अपना नहीं है, ये शीतलता, ये चंद्रमा, तेज आपके भीतर सूर्य की देन और शीतलता आपके भीतर चंद्रमा की देन है। रसो हमप्स कौनतेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। और जितने वेद हैं, जितने मंत्र हैं, प्रणव सर्व वेदेशो शब्द के पौरुष। भगवान ने कहा जितने मंत्र हैं संसार में, उनमें ओंकार में। हमारी संस्कृति में बिना ओंकार के कोई मंत्र माना नहीं गया, इसलिए सब जगह ओंकार का वर्णन खूब किया गया। जहां आप देखेंगे कोई मंत्र मिलता है उसमें ओम होता है, और संसार का सबसे पहला ये मंत्र है। इसको भी अक्षर मंत्र का मंत्र माना है। ओमित्ते का अक्षरम ब्रह्म, ओम नहीं है, ये तो ब्रह्म है। इसलिए सन्यासी लोग जब कर्मकांड का परित्याग कर देते हैं तो वो केवल ओम का ही उच्चारण करते, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते थे। तो निवेदन ये कर रहा था कि सारे संसार में जितने मंत्र हैं वो सब प्रणव, वो ओंकार के द्वारा ही उनका सृजन हुआ है। और जिनमें मंत्र ओम नहीं है वे शाबर मंत्र तो हैं, वो भी भगवान शंकर ने कृपा करके रचे थे शाबर मंत्र। लाल दिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका कुछ वर्णन किया, उनमें ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं। शाबर मंत्रों का प्रभाव कई बार सामान्य लोगों के जीवन में होता है, लेकिन उच्च कोटि के साधकों को अपने जीवन में प्रकाश, शांति, सद्गुण, समाधान, समाधि, ये सब कुछ प्राप्त करना हो तो उसके साथ में एक ही वस्तु चाहिए कि वो ओंकार सहित भगवान के किसी मंत्र का जप। अपने आप करें तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन अपने यहाँ ये भी परंपरा है कि जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा, ऐसे किसी सत्पुरुष को अपने गुरु के स्थान पर रखा, वो आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर अपेक्षा है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। उसका मतलब आप गुरु हैं उसके, वो कैसे गुरु है? गुरु का मतलब ये कि अपेक्षा रहित
स्वेच्छा जो कुछ आए वो भी मेरा नहीं, ये परमात्मा का है, समाज का है। मेरे प्रति श्रद्धा के कारण लोग अपने थोड़े से धन का समर्पण करके इसे सदुपयोग करने के लिए दे रहे हैं। यदि ऐसी वृत्ति हो तो ऐसे किसी सत्पुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो तो उसे आप अपना गुरु रूप से स्वीकार कर सकते। यदि ऐसा न हो तो सबका गुरु आपके हृदय में बैठा, हर एक के हृदय में परमात्मा गुरु के रूप में बैठा। प्रमाण ये है कि जब आपको कोई आदमी पत्थर मार रहा हो अचानक, तो आपको उस समय तत्काल कोई पूछने जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। आपके हृदय में बैठा हुआ गुरु तुरंत कहता है आंख के ऊपर अपना हाथ लगाओ, नहीं तो पत्थर आंख में लगे। ये तुरंत इंस्टेंट संदेश किसने दिया? कि आपकी बुद्धि की गुहा में बैठा हुआ जो परमात्मा तत्व है, उसकी किरण से, उसकी आभा से, उसकी प्रेरणा से, उसके बल से आपको इस प्रकार के संदेश मिले। दो प्रकार के हैं। कुछ लोग आत्मोपदेश के द्वारा ही अपने अंतर में विराजमान गुरु का दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ी कठिन बात। सरल बात यह है कि जिसमें तपस्या हो, साधना हो, समर्पण हो, पवित्रता हो, ऐसे किसी भी सत्पुरुष को अपने मार्गदर्शक के रूप में धारण कर सकते। रसो हमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु। जितने वेद हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो ओम है। और ओम के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता ने एक स्थान पर और भी कहा कि इस मंत्र का कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में स्मरण करे। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति सदन तम देहम सयाति परमाम गति। परम गति को प्राप्त करने का एक बड़ा सरल साधन है। इस ओम का मंत्र अंतिम समय में मुख से निकले, लेकिन बड़ी कठिन बात। अंतिम समय में कैसे निकलेगा? जो कुछ मुंह से निकलता रहा वही तो निकलेगा ना। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। मंत्रों का जप करके, अभ्यास करके धीरे धीरे वाणी को उसमें से रस की प्राप्ति होने लगे। हमने ऐसे पूज्य महापुरुष के दर्शन किए हैं जिनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने गंगा जी के नाव पर बैठकर श्रीमद् भागवत के ऊपर 108 खंड लिखे। वो प्रकाशित भी हैं लेकिन हिंदी में। उन्होंने 12 वर्ष का मौन रखा। मैं तो विद्यार्थी जीवन में उनके पास कभी कभी प्रयाग में जाता था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका मैं विद्यार्थी था। उन्होंने मुझे साकेत पढ़ाया। तो मैं जब कभी कभी ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाता तो मैं प्रणाम करता। ये बड़ी अद्भुत बात है कि वो जब बहुत वृद्ध हो गए और हमने एक मध्य प्रदेश में बड़ा यज्ञ कराया, मैंने उनको आमंत्रित किया। मेरी आयु तो छोटी, उनकी बहुत बड़ी, लेकिन उनका नियम था कि केवल एक ही वाक्य बोलते थे वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने ग्रंथों की रचना, इतने लोगों से मेल मिलाप। कैलाशनाथ काटजू भी उनके यहाँ जाते थे और बड़े आश्चर्य की बात है कि पंडित नेहरू और ब्रह्मचारी जी दोनों जेल में एक ही कोठरी में। और बाद में पंडित नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़े ब्रह्मचारी जी। जब ब्रह्मचारी जी से कहा गया कि महाराज आप तो दोनों एक ही कोठरी में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने पंडित नेहरू से इंग्लिश पढ़ी, और पंडित नेहरू को संध्या नहीं आती थी तो मैंने यज्ञोपवीत पिलाया। मैंने कहा तू कैसा पंडित है? इसलिए हम दोनों बड़े मित्र हैं। वैचारिक दृष्टि से मैंने उनसे कहा गोरक्षा के लिए कानून बनाओ, नहीं बना रहे, इसलिए मैं उनके सामने खड़ा हूं। तो ब्रह्मचारी जी महाराज को मैंने यज्ञ में बुलाया। मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने नहीं दे रहे थे, बोलते भाई तुम सन्यासी हो गए, तुम शंकराचार्य हो, मैं तो ब्रह्मचारी जी हूँ। फिर भी मैंने उनको नमस्कार। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि एक वाक्य 14 वर्ष तक कुछ दूसरा बोले ही नहीं। वहां आने के बाद भी जब उन्होंने प्रवचन किया तो मुझे खड़ा किया और बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना छोटा था, कितना बड़ा हो गया। हे नाथ नारायण वासुदेव। विदेश यात्रा भी करके आए, अपने इंगित के द्वारा अपने मंत्र को नहीं छोड़ा। बड़ी अद्भुत बात थी, वो रम गया था उनके जीवन में। आप जरूर अपना सब काम करें, पर प्रातः काल सायंकाल जिस मंत्र में आपको निष्ठा है, 5-5 मिनट खूब चलो।
उसके जप करने से आपके भीतर ऊर्जा निर्माण होगी। यहाँ तो विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी बैठे। तो मैं एक बार चंबल डैम देखने के लिए गया। उन दिनों मध्य प्रदेश में मेरा क्षेत्र था। वहाँ के इंजीनियर मुझको ले गए। मैंने कहा भाई आप कैसे प्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा चलिए, वो नीचे ले गए। नीचे ले जाने के बाद उन्होंने कहा ये टरबाइन। फिर क्या होता है? बोले टरबाइन, इसके ऊपर पानी तेजी से पड़ता है और पर मिनट आरपीएम जिसको आप बोलते हैं राउंड पर मिनट, उन्होंने जितनी तेजी के साथ ये घूमेगा उतनी ही विद्युत का निर्माण होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा जब टरबाइन के ऊपर पानी तेजी से पड़ा, वो खूब घूमा तो उसमें से बिजली निकली, वैसे हमारी जिह्वा के टरबाइन पर भक्ति का पानी पड़ा तो उसमें से ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकट। मंत्र इसलिए जपे जाते हैं कि उनमें ऊर्जा है, उनमें एनर्जी है। उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए उसका जप किया जाता है। ये केवल नहीं कि परंपरा से पिताजी करते आए, गुरुजी कह गए इसलिए करना है। उसको आप उसका लाभ अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति विज्ञान पर आधारित, केवल अंधविश्वास पर आधारित नहीं। प्रणव सर्व वेदेशो शब्दखे पौरुषम नृषु। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। संस्कृत बहुत सरल, धीरे धीरे आप सीखें तो। वो कहते सयाति परमाम गतिम, उसको परागति की प्राप्त होती है। गति तो यहाँ मिलती है, गति तो गाड़ी में बहुत ज्यादा होती है। 120 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छी बात। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बोले कि आप बड़े स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, अगर कुछ सामने आ जाए तो क्या करेंगे? बोले ब्रेक लगाना नहीं आता। गाड़ी तो गति से चलानी आती है, लेकिन उतनी बुद्धिमानी पूर्वक ब्रेक लगाना नहीं आता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप गति पूर्वक चलें, लेकिन मति का ब्रेक लगाने के लिए भगवान के साथ जुड़े रहना, क्योंकि बुद्धि तो भगवान देता है, बाजार में बिकती नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर बांटते नहीं, अदानी देगा नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। बुद्धि देने का काम केवल परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर ने डंके की चोट कहा कि तुम मेरी शरण में आओगे तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति, मैं तुमको बुद्धि प्रदान करूंगा। भगवान और कुछ नहीं देते हैं, बुद्धि देते हैं, और ये बुद्धि दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यदि कोई दे सकता तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बेटे के लिए लिख जाते कि बुद्धि दे रहा हूं, ऐसी बढ़िया कविता लिखना कि तुमको भी नोबेल प्राइज मिल जाए। नहीं दे सकते। जगदीश चंद्र बसु दे सकते थे, नहीं देता। बुद्धि केवल परमात्मा देता है। पिता संपत्ति दे सकता है, विल में लिख सकता है सारी जितनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन कोई वैज्ञानिक की विल में लिखे कि मैं अपनी बुद्धि दे के जा रहा हूं, मिलेगी क्या? वो तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति थे। उस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति फिर मुझको ही प्राप्त करता है। अब आप विचार करिए कि ईश्वर की शरण में क्यों जाना चाहिए? कोई तार्किक व्यक्ति भी हो तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि भगवान जब कह रहे हैं कि और उसके बदले में मांग कुछ नहीं रहे हैं, भगवान ये कहते हैं केवल तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रश्नामि अश्नामि प्रयतात्मना। अमीर आदमी का भगवान नहीं है, गरीब का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत छोटी छोटी चीजें, इन सब के द्वारा जो परमात्मा की पूजा करता है। यहाँ फलम तोयम रसो हम अपसुकौन्ते, परमात्मा को जल बहुत प्रिय, और इन दिनों श्रावण मास में तो जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर को तो जल से ही प्रसन्न करते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हो तो 56 भोग लगाने पड़ेंगे। राम जी को प्रसन्न करना पड़े तो थोड़े से भोग लगाने पड़ेंगे। दुर्गा जी को प्रसन्न करना हो तो उसको भी बहुत वस्तुएं चाहिए, लेकिन हमारे भोले बाबा ये तो जलधारा शिव प्रिय, ये तो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि मैं कृष्ण की बात बहुत मानी, बचपन में उसका दर्शन करने के गया, यशोदा ने करने नहीं दिया तो ज्योतिषी का रूप बनाया। फिर मैंने कहा अपने लाला को दे दे,
क्या को भाग्य बताऊंगा? और जब उसने कहा कि भाग्य बताएंगे तो उसको दे दिया। और शंकर जी बोले मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, जल मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि कृष्ण ने कहा रसो हमअप्सु, जल के भीतर मैं हूं, पानी में मैं विराजमान हूं, इसलिए वो कृष्ण को भी प्रिय है, वो राम को भी प्रिय है, वो शिव को प्रिय भी है। अगर जल प्रिय न होता तो यमुना के तट पर क्यों होते, यदि जल प्रिय न होता तो सरयू के तट पर क्यों बैठते, और यदि जल प्रिय न होता तो हिमालय के मानसरोवर में क्यों, कैलाश पर क्यों विराजते, और जल प्रिय न होता तो रामेश्वरम में जाकर के शिवलिंग की स्थापना क्यों करते, यदि जल प्रिय न होता तो द्वारिका में क्यों बैठते। भगवान को जल बहुत प्रिय है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम। ओंकार का उच्चारण करते करते धीरे धीरे बुद्धि ठीक हो जाती। एक महात्मा ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, जब पब्लिक आती है पार्लियामेंट में, तो एमपीज तो अपने अपने दरवाजे से आते, विजिटर्स का दरवाजा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के लिए स्पेशल द्वार, उसमें से जाके वो अपने आसन पे बैठते। तो उन्होंने कहा जब ओम का कोई उच्चारण करता है ना, तो बाकी लोगों के नासिका, कान, ये सब इंद्रियां हैं, लेकिन ओंकार से उच्चारण करने से ब्रह्मरंध्र में से विशेष द्वार के द्वारा भगवान प्रविष्ट भी होते हैं, और साधना करते करते जब जाते हैं तो उसी द्वार से ब्रह्मरंध्र में से बाहर चलते हैं। बड़ी अच्छी कल्पना। और उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए प्राचीन काल में हिंदू समाज को शिखा रखने का आदेश दिया गया, क्योंकि शिखा जब रखता था तो वो बार बार भीगता था, शीतलता रहती थी। उस जमाने में लोगों को क्रोध कम आता था, अब आता है ज्यादा क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लोग है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम। ओम की महिमा बहुत लोगों ने सुनी, इतनी शक्ति है। स्वामी दयानंद सरस्वती तो केवल ओंकार का ही उच्चारण करते थे। गुजरात की बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ उनका पावन प्रादुर्भाव हुआ। टंकारा में चलते चलते सारे संसार को उन्होंने आर्यत्व का संदेश दिया। एक वस्त्र पहनते थे, शिमला में थे, सवेरे घूमने निकले। वायसराय उधर से अपनी बग्घी पर जा रहा था, इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं और शिमला की टन, एक पतला सा कौपिन डाले हुए मस्ती में चले जा रहे थे। ब्रह्मचर्य का तेज था, मुख पर प्रकाश था। वायसराय ने अपना बग्घी रुकवाई और अपने कोचवान से पूछा कि ये कौन आया। पूछा, पता है उन्होंने मुझे लोग दयानंद कहते, मैं आज समाज का प्रचार करता हूँ, दिन भर ओम का उच्चारण करता हूँ। इतने में अचानक उन्होंने इशारा किया। स्वामी जी ने सोचा चलो वायसराय है, चलो गए उसके बग्घी पे बैठे। उसने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, इतनी ठंड है, कोई भी आदमी मर सकता है और आपने कपड़ा नहीं पहना है, आपको कुछ हुआ नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वायसराय की नाक पकड़ और बोला इसको भी तो कुछ नहीं हुआ, इसको कौन सा मोजा पहना रखा है तुमने, नाक को कहां आपने ढक रखा है, कोई ऊनी कपड़ा बनाया इसके लिए क्या? बड़े आश्चर्य बने। बोला बात तो ठीक है। बोला जैसे नाक को अभ्यास हो गया, शीत नहीं लगती, वैसे ही मैंने प्राणायाम और ओंकार के द्वारा भीतर इतनी अग्नि एकत्र की है कि बाहर की शीत मुझे प्रभावित नहीं करती। सत्य है। तो प्रणव में कितना बड़ा बल है। प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम।